डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो लेक्चर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं, वो सर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने आपसे ये बात की थी कि टेंसेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने बस देखना है उर्दू में इसकी निशानी क्या होगी, उर्दू में एंड पे उसकी अलामत क्या होगी। तो सर इसके एंड पे आता है ता रहा है या रहा है प्लस मुद्दत। रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, प्लस मुद्दत। या इसका क्या है, ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अच्छा, पहले हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पढ़ा था सिर्फ रहा है। मसलन वो हाथ लिख रहा है, हम सबक पढ़ रहे हैं, किसान फसलें काट रहे हैं, चपरासी घंटे बजा रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, अली नमाज पढ़ रहा है, आयशा कपड़े धो रही है। अब इसमें मुद्दत आ जाएगी, जैसे कि अली सुबह से नमाज पढ़ रहा है, आयशा 2 घंटे से कपड़े धो रही है, मैं 5 बजे से इंग्लिश पढ़ रहा हूं। हम जो है वो सुबह से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 घंटों से, 5 महीनों से, 3 दिन से, 2015 से, 2019 से, 1875 से, बचपन से, जवानी से, ये इस तरह की चीज होती है ना, मुद्दत के साथ से आता है। क्या आता है इसमें, से, ठीक है। तो जब ये से आ जाएगा ना तो फिर वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर रहा है प्लस मुद्दत हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अगर रहा था प्लस मुद्दत हो तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह अगर रहा होगा प्लस मुद्दत हो तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अब इसमें क्या रहा है प्लस मुद्दत, ता या ता रहा है। मैं इसका साथ क्या होगा, हेल्पर के बारे में है, इसका हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन, ये सर इसका हेल्पर वर्ब है। और मैंने साथ आपको यह बताया था रहा वाला जो भी है ना उनके साथ हमेशा प्रोग्रेसिव फॉर्म आती है, कंटीन्यूअस फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। पास्ट कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। सो इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का बिकॉज क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। फॉर्म हमेशा हेल्परों के मुताबिक होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ओके हो गया जी। अब हमने बात की थी कि हमें कैसे पता चलेगा हैज बीन इधर आएगा या हैव बीन इधर आएगा। हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। तो हैज के बारे में सुन लीजिए जी। मैंने बताया था हैज हम किसे लिखते हैं, अगर सेंटेंस में ए आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, कोई भी सिंगुलर चीज आ जाए सर, कोई भी सिंगुलर चीज आ जाए, जैसे कि कैट आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, मून आ जाए, सन आ जाए, रिवर आ जाए, कंट्री आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, टीचर आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, नर्स आ जाए, डॉक्टर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चीफ मिनिस्टर आ जाए, सिंगल मिनिस्टर आ जाए, स्टूडेंट एक हो, स्टूडेंट्स नहीं, सिंगुलर कोई भी चीज हो तो सर उसके साथ हम हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सब के साथ हैज इस्तेमाल होगा। अब जी हैव कहां कहां लगाएंगे, अगर फिक्रे में आ जाए आए, वी, यू, दे से मतलब होता है प्लूरल थिंग। प्लूरल क्या, कोई भी चीजें सब ज्यादा हो जाएंगी प्लूरल के साथ। मसलन मैं कहता हूं अली जो है वो अपनी मशकें सुबह से कर रहा है। अब अली एक है तो उसके साथ हैज आएगा। अगर मैं कहूं अली और अशरफ जो है, अली और अमजद जो है वो अपनी मशकें सुबह से कर रहे हैं, तो सर ये जमा हो गए हैं, तो लिहाजा क्या आएगा, हैव आएगा इनके साथ। जैसा मैं कहता हूं आयशा जो है वो मेरी शर्ट प्रेस कर रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आयशा सुबह से मेरी शर्ट प्रेस कर रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसमें आयशा एक है,
इसके साथ हैज आएगा। अगर मैं कहूँ आयशा और जैनब जो है वो घर का काम सुबह से कर रही है, तो सर ये दो होगी, जमा हो जाएगा, तो इनके साथ हैव आएगा। इनके साथ क्या आएगा जी? हैव आएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको हैज और हैव वाला? ए शेड के साथ या सिंगुलर चीज के साथ? हैज, आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज हो जाए, चाहे टीचर्स आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए। बॉय होगा तो हैज, बॉयज होगा तो हैव, स्टूडेंट एक होगा तो हैज, स्टूडेंट्स ज्यादा होगा तो हैव, गर्ल होगा तो हैज एक है, गर्ल्स होगा तो हैव। क्लियर हो गया जी? स्टार होगा तो हैज, स्टार्स होगा तो हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आएगा। ये आपको हैज और हैव का कांसेप्ट क्लियर है? गुड। अब मैं आपको बताता हूँ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको वो नेक्स्ट कभी भी नहीं भूलेगा। आप हमारे साथ देखिए मैं आपको किस तरह आसान समझाता हूँ। दो चीजें होती है, एक होता है सर पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। क्या इस्तेमाल करते हैं जी? फॉर। जैसा कि मैं क्या कहता हूं, 2 दिन से, वो 2 दिन से मुझे मिलने आ रहा है, वो 2 हफ्तों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, हम 6 महीने से फसल की कटाई कर रहे हैं, हम 10 साल से इस शहर में रह रहे हैं। जब इस तरह हो ना, तो वो पीरियड ऑफ टाइम में आती है चीजें, हम लोग के लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। आसान सा टिप भी मैं आपको इसमें बारे में बताता हूं। मसलन क्या होगा जी? फॉर 2 days, फॉर 5 years, फॉर 6 months, for 7 hours, etc. जब हमारा आएगा ना 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 महीनों से, 10 सालों से, 15 दिनों से, 15 सालों से, और 2 घंटों से, 5 घंटों से, 7 घंटों से, 10 घंटों से, 12 घंटों से, 24 घंटों से, तो सर फिर फॉर आएगा, क्योंकि ये पीरियड को शो करता होता है। आसान अल्फाज में जब गिनती आ जाएगी तो हमने फॉर इस्तेमाल करना है। इज दैट क्लियर जी? सिंस कहां इस्तेमाल करते हैं? सर सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जब वक्त हमारे साथ बिल्कुल क्लियर ही ना हो, जैसा कि मैं कहता हूं सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब सुबह से पता नहीं कब से लेके सुबह से, मैं कहूंगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, इस तरह सिंस चाइल्डहुड, सिंस 6 o'clock, 6 ओ छोटा अपास्ट्रोफी, क्लॉक, CLOCK। अच्छा, ये जो ओ होता है ना, ये सर ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ। एक्चुअली क्या होता है? 6 o'clock, 6 o'clock। अब ये ऑफ जो होता है ना, इसका एक ऑफ जो होता है ना, इसको कट कर देती है, इसके कॉन्ट्रैक्शन बना देती है, इसको कॉन्ट्रैक्शंस बोलती है। ठीक है, तो जैसे आई एम की आई है, कैन नॉट की कांट है, डू नॉट की डोंट है, डज नॉट की डजंट है, आई शैल आई विल की आई है। इस तरह होगा। फिर क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्शंस की हो जाएगी 6 o'clock, ऊपर पास्ट ऑफ ही आ जाता होता है, तो ये एक्चुअली ऑफ होता है।
और ये अपॉस्ट्रोफी ऊपर आना चाहिए और ओ के बाद आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑफ होता है, ऑफ का एफ कट जाता है, जो कट जाता है उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी होती है। जैसे आई एम का ए कटता है तो आई एम हो जाता है, ठीक है, उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी आती होती है। तो ऐसा एफ की जगह पे अपॉस्ट्रोफी आएगी और ये ओ के ऊपर आएगी। लो जी, सिंस फॉर क्लियर हो गया। फॉर देखो, सिर्फ जब आवर्स है ना, घंटे हैं, तो फिर क्या होगा, फॉर जब बचे आएगा तो फिर सिंस होगा, सिर्फ बचे के साथ सिंस है, ठीक है। बाकी जहां भी आपकी गिनती आ जाए 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 7 दिन से, 8 महीनों से, 9 दिनों से, 6 हफ्तों से, सर फिर आप फॉर करेंगे, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम में आ जाती चीजों हमें पता चल जाती इस टाइम पे हो रही है। जब पता ही ना चले दौरानिए का तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में आती है, हम उनके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, और सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 12 o'clock, तो इनके साथ सिंस आएगा। सिंस फॉर क्लियर है। आप फिर मैं आपको एग्जांपल सेट करके देता हूं सेंटेंसेस के साथ, प्लीज। ये हैज अब आपने याद रखना है किसके साथ लगेगा, ठीक है। शुड आई रिमूव इट? ओके जी, आसान सा फिक्रा पकड़े। मसलन मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अगर मैं कहूं मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो सर ये मुद्दत आ जाएगी, ठीक है, सुबह से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। मैं फिक्रा लिखता हूं जी, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा हूं। अब ये एंड में क्या आ गया, रहा हूं भी आ गया और सुबह से भी आ गया, सुबह से भी आ गया, रहा हूं भी आ गया, एंड में ये आ गया। अब इसका क्या होगा, इसका मतलब है कि रहा हो कहना हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मुद्दत आ गया सुबह से, दोपहर से, 4 बजे से 6 घंटों से, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, देखो ना, रहा है प्लस मुद्दत, ये रहा है प्लस साथ मुद्दत आ गई है, से आना जरूरी है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, हेल्पर में हैज बीन या हैव बीन हो जाएगा। अब क्या है, सब्जेक्ट आए, मैं इंग्लिश कहते जी आए, आई के साथ हैव आएगा, हैज, हैव, वेल डन। आई हैव, हेल्पर क्या जी, बीन, हैव बीन या हैज बीन, तो आई के साथ हो गया हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग भी कह सकते हो, लर्निंग भी कह सकते हो। लो जी, हैज बीन हैव बीन आ गया, फॉर्म आईएनजी वाली आ गई, आई के साथ हैव आ गया, आई हैव बीन रीडिंग, किसको पढ़ रहा हूं, इंग्लिश को, इंग्लिश का कैपिटल आएगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर जी? अब हमने इसको बनाना है नेगेटिव फॉर्म में। मैं सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं, तो सर नेगेटिव बनाने के लिए किसान से टोटका मैंने बताया था कि हेल्पर के बाद हमेशा नॉट लगाने से सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव हो जाता होता है, लेकिन वो सिंगल होता है। अगर डबल हेल्पर हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मतलब सिंगल क्या होता है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सिंगल होती। डबल क्या होते हैं, हैज बीन 2 हो गए, हैव बीन 2 हो गए, हैड बीन 2 हो गए। ट्रिपल क्या होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन। आसान सा टोटका सर, आसान सा टिप एंड ट्रिक है। वो क्या आपको यूटिलाइज करना है, वो ये है कि हमेशा पहले हेल्पर के बाद आपने नॉट लगा, और पहले ही हेल्पर को उठा के शुरू में लाने से फिक्र इंटरप्टिव बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, नेगेटिव बनाते हैं जी। क्या होगा जी, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, इन दोनों के दरमियान नॉट आएगा, पहले हेल्पर के बाद नॉट लगाने से फिक्र नेगेटिव बन जाएगा। जैसा कि ये फिक्र आ गया हमारा पॉजिटिव, जैसे कि मैं सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं, क्या होगा जी, आई हैव नॉट बीन, बस इन दोनों के दरमियान नॉट आना है, नेगेटिव बन जाएगा।
आई हैव नॉट बीन क्या रीडिंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ा, किसको जी? इंग्लिश को। इंग्लिश मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस मॉर्निंग। लो जी, आसान से वे में सर, जो लोग कहते हैं आज तक हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की समझ, आज तक हमें सिंस फॉर का इस्तेमाल किया, आज तक हमें हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल किया, उनके लिए बिल्कुल इजी वे में आराम से मैं आपको समझा रहा हूं इंशाल्लाह। एंड होप सो दिस विल नेवर नेवर एवर बी फॉरगेटेड फ्रॉम यू। इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा, इसको हमें इंटरोगेटिव करने हैं। इंट्रोक्टिव जो होता है, तलफ्फुज़ सही जो इसका इंट्रोक्टिव होता है, ठीक है। इंट्रोक्टिव करने के लिए, सवालिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहला जो होगा हेल्प वर्ब सर उठा के उसको शुरू में ले आएंगे, फिर सवालिया बन जाएगा। मुश्किल तो इसमें है ही नहीं। क्या है जी हेल्प वर्ब इसका? पहला हैव, उठाए हैव को शुरू में लेके आए। हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, या हैव आई नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ? ठीक है, हैव आई बीन। देखो हैव बीन के दरमियान इधर नॉट अगर स्पीकर नेगेटिव हो गया, इधर सर हैव बीन के दरमियान सब्जेक्ट आएगा। इधर हैव बीन के दरमियान क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। देन जाके क्या होगा? फिर आप इंट्रोक्टिव फॉर्म में चेंज होगा। इज दैट क्लियर? ओके, फॉलो मी, वेल डन। हैव आई बीन रीडिंग English since morning। चूंकि ये सेंटेंस जो इंट्रोक्टिव फॉर्म में है, इसलिए हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे लास्ट पे। क्लियर हो गया जी? इसी को मैं कहता हूं मैं सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं। क्या मैं सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं? तो हैव आई नॉट बीन हो जाएगा। हैव आई नॉट बीन, फिर आई के बाद नॉट आ जाएगा। हैव आई नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, डबल इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा हूं? मैं सुबह से इंग्लिश क्यों पढ़ रहा हूं? मैं सुबह से इंग्लिश कहां पढ़ रहा हूं? मैं सुबह से इंग्लिश किसके साथ पढ़ रहा हूं? मैं सुबह से इंग्लिश किस लिए पढ़ रहा हूं? ठीक है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं? तो वाई को शुरू में ले आए। वाई बाकी सेम का सेम है सर। वाई हैव I been reading। इसको जी इंग्लिश को, इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ता रहा हूं या पढ़ रहा हूं, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इंशाल्लाह आराम से आपको समझने से क्या होगा? टेंस नहीं भूलेगा। क्वेश्चन वहां का आ जाएगा। इज दैट क्लियर जी? लो जी, इसकी होगी मिसाल। एक हम हैज बीन वाली की मिसाल लेते हैं। हैव बीन क्लियर? वेल डन। अच्छा, अम्मी जान दो घंटे से किचन में खाना बना रही हैं। अम्मी जान 2 घंटे से किचन में खाना बना रही हैं। लो जनाब, रही है भी आ गया, 2 घंटे से भी आ गया। क्लियर हो गया जी? तो सब्जेक्ट क्या है? अम्मी जान, द मदर मामा ये क्या है जी? हैज। गुड। द मदर हैज बीन
मेकिंग फूड, द मदर हैज बीन मेकिंग फूड होता है खाना पकाना, मेकिंग फूड होता है खाना बनाना। द मदर हैज बीन मेकिंग फूड कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। कहां जी? इन द किचन, किचन में, इन द किचन, इन द KITCHEN, kitchen। The mother has been making food for 2 hours in the kitchen. This sentence is in positive form. Is that clear? Now we try to change it in negative form. What will happen? We put not after has in negative form. Okay, to make it negative. अब has के बाद just not लगा देना है। अम्मी जान 2 घंटे से किचन में खाना नहीं बना रही है। द मदर हैज नॉट बीन आ जाएगा। द मदर हैज नॉट बीन। मैंने आपको बोला है कि हैज बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाने से क्या होगा? फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको शुरू में आने से क्या होता है? फिक्रा इंटरप्टिव हो जाता होता है। द मदर हैज नॉट बीन मेकिंग फूड, कुकिंग फूड भी हो सकता है ना, ठीक है, परेशान है ना। बेकिंग फूड होता है खाना पकाना, कुकिंग फूड भी हो सकता है, ठीक है, नो इश्यू। द मदर हैज नॉट बीन मेकिंग फूड, कुक फूड होता है खाना पकाना, हमने लिखा खाना बनाना, ठीक है। द मदर हैज नॉट बीन मेकिंग फूड कब से? फॉर 2 hours, 2 घंटे से। फॉर 2 hours, 2 घंटे से। कहां जी? इन द किचन, किचन में, इन द किचन। क्लियर जी? अब इसको इंटरप्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हैज को शुरू में लाना पड़ेगा। Has the mother been making food for 2 hours in the kitchen? Has the mother been making food for 2 hours कहां? इन द किचन, इन द किचन। इंटरप्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हैज द मदर बीन मेकिंग फूड फॉर 2 hours इन द किचन। मामा जान जो है, देखो ना, हैज और बीन के अंदर मदर आ गया, सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। अब मामा जान किचन में 2 घंटे से खाना क्यों बना रही है? तो वाई के शुरू में डबल इंटरप्टिव हो जाएगा। वाई के फौरी बसर जो है वो हेल्पर हो पाएगा, तब फिक्रा आपका डबल इंटरप्टिव होगा, अदरवाइज आपका फिक्रा सॉरी फिर नहीं होएगा। वाई हैज सेम लगेगा, बाकी सेम का सेम। वाई हैज का कैपिटल नहीं होगा इस दफा। अब वाई हैज द मदर making food? Why has the mother making food for 2 hours in the kitchen? आसान होता है ना जी। आप इतना भी कर सकते, अम्मी जान 2 घंटे से किचन में खाना बना रही है, अम्मी जान 2 घंटे से खाना बना रही है। My mother is making food for 2 hours। किचन में मैंने इजाफा किया है, अब इस तरह इंदा हमने किचन कर दिया, बाकी चीजें बाद में है, फॉर्मूला वही होना चाहिए। मसलन अम्मी जान 2 घंटे से बच्चों के लिए खाना बना रही है, हम क्या कहेंगे? फॉर चिल्ड्रन, एंड पे लगा देंगे। क्या होगा? द मदर हैज बीन मेकिंग फूड फॉर द 2 hours इन द किचन फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, फॉर हर चिल्ड्रन।
इज दैट क्लियर जी? लो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ इंशाल्लाह हम रेवोल्यूशन चेंज लाएंगे आपके ब्रेन्स में, और आपको बहुत अच्छे अंदाज से टेंसेस आएंगे, ग्रामर आएंगे। हम इस तयक्कुन के साथ और इस हम विनिंग के साथ, इस पैशन के साथ, इस जोश के साथ, इस जज्बे के साथ आए हैं कि इंशाल्लाह आपको हम इंग्लिश सिखाएं और पूरी की पूरी जो समझाएं पढ़ाएं आपको उसकी लर्निंग अच्छे से हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? तो चलिए आप लौटते हैं कोट ऑफ द डे की तरफ जी। कोट ऑफ द डे क्या है जी? डेथ इज द क्राउन ऑफ लाइफ। डेथ इज द क्राउन ऑफ लाइफ। सर डेथ जो है ना, मौत जो है, ये जिंदगी का ताज है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान के पास हो वो मौत आए ना, ये जिंदगी को पहन नहीं पहना। एवरीवन इज टू डाई सूनर और लेटर। हर बंदे को मरना है, चाहे को अभी मर जाए, चाहे को 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, सब मरने ही मरना है। ये वो मौत, वो क्राउन है जिंदगी को जो पहन नहीं पहना है। और आपको पता है दोनों चीजों में से बेहद एक चीज इंसान के पास होती है। व्हेन देयर इज लाइफ देयर इज नो डेथ, एंड व्हेन देयर इज डेथ देयर इज नो लाइफ। जब सर इंसान के पास जिंदगी होती है तो मौत नहीं होती, और जब मौत आ जाती है फिर जिंदगी चली जाती होती है। सो इसलिए कहते हैं डेथ इज द क्राउन ऑफ लाइफ। डेथ इज द क्राउन ऑफ लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर स्कॉलर्स, आज आपके लिए जो 5 स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस है बड़े ही कमाल के हैं। ज़रियाब इज डैशिंगली हैंडसम। ज़रियाब जो है ना, कमाल का खूबसूरत है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना जी? डैशिंगली हैंडसम, ऐसा बंदा जो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का मालिक हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना जनाब, जो फैसिनेटिंग हो, ठीक है, तो कैप्टिवेटिंग हो, हम उसको क्या बोलेंगे? डैशिंगली हैंडसम। डैशिंगली हैंडसम, डी आपको पता है इसमें साइलेंट होता है, हैंडसम है, इसको हमने बोला हैंडसम। ज़रियाब इज डैशिंगली हैंडसम। गुड हो गया। नेक्स्ट है जी, सम पीपल आर फोटोजेनिक। कुछ लोग जो होते हैं ना हजरत साहब, वो फोटोजेनिक होती है। फोटोजेनिक क्या होती है? वो मेरी तरह इतने खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन उनकी तस्वीर कमाल की आती होती है, ठीक हो गया जी? ऐसे लोग जो इतने खूबसूरत ना हो, ठीक है, लेकिन उनकी तस्वीर कमाल की है, फोटो उनकी कमाल की है, पिक अच्छी हो, कमाल की अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फोटोजेनिक। फोटोजेनिक, फोटोजेनिक। आर यू फोटोजेनिक? ओके, यू शुड बी। थैंक यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ लॉन्ग ईयर्ड लाइक यू कांट अंडरस्टैंड। तुम जैसा लंबे कानों वाला। लॉन्ग ईयर्ड का मतलब है लंबे कानों वाला, ये बात नहीं समझ सकता, कांट अंडरस्टैंड या कांट अंडरस्टैंड इट कर लो। इट से मतलब क्या होता है? ये रिलेशन कर लो, ये तल्लुक कर लो, ये बात कर लो, ये तजवीज कर लो, ठीक है? तुम जैसा गधा ये बात नहीं समझ सकता। लॉन्ग ईयर्ड का मतलब होता है गधा। गधा किसकी अलामत है जनाब? बेवकूफी की अलामत है। तुम जैसा बेवकूफ इंसान मेरी जिंदगी के राजों को नहीं समझ सकता। तुम जैसा बेवकूफ इंसान हमारे घर के जो सोशल नॉर्म्स है, ठीक है, उनको नहीं समझ सकता। तुम जैसा गधा इंसान हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, ठीक है, कस्टम्स जो है, ट्रेडिशंस जो है, उनको नहीं समझ सकता। तुम जैसा गधा इंसान मेरी जो साइकी है उसको नहीं समझ सकता। ऐसा जब बेवकूफ इंसान हो तो हम उसके लिए कहते हैं लॉन्ग ईयर्ड, ठीक है? लॉन्ग ईयर्ड लाइक यू कांट अंडरस्टैंड इट। तुम जैसा बेवकूफ इंसान ये बातें नहीं समझ सकता, हमारी फैमिली को नहीं समझ सकता, हमारे रवैये को नहीं समझ सकता, हमारे लाइफस्टाइल को नहीं समझ सकता। ओके, सो प्लीज नेक्स्ट सेंटेंस है, he parts his hair in the middle of the head। वो अपनी जो मांग है ना सर की, वो सर के दरमियान से निकालता होता है। पार्ट का मतलब होता है बालों की मांग निकालना, जिसे हम चीर कहते हैं। पार्टीशन बालों की मांग को कहते हैं, ठीक है? कुछ लोग साइड से निकालते हैं, कुछ लोग मिडल से निकालते हैं, कुछ लोग राइट साइड से, कुछ लेफ्ट साइड से निकालते होते हैं, ठीक है? तो हम ऐसे बंदे को बोलेंगे कि जो अपने सर के बाल जो मांग जो है वो दरमियान से निकालता हो, ठीक है? ऐसे तो हम उसको बोलेंगे he parts his hair in the middle of the head। लास्ट सेंटेंस स्पोकन का आपके लिए डियर स्टूडेंट्स वो ये है, देयर इज नॉट एटम ऑफ ट्रुथ। जरा भी सच्चाई नहीं है, जरा भी सच्चाई नहीं है, ठीक है? नॉट एटम ऑफ ट्रुथ। व्हाट ही सेड, जो उसने कहा है, जो उसने सर कहा है ना, जो उसने बोला है, जो उसने बतलाया, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। There is not an atom of truth in what he said। तो डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स ला रहे हैं हम 5 वो बहुत ही अच्छी हैं। आपको हमने बड़ी दफा बोला है फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने सब लाजमी क्या करनी है। नंबर 1 पे क्या है? डू करना, डू डिड डन, डू डिड डन, डू डिड डन, डू डिड डन। इसकी जो प्रोग्रेस है वो डूइंग हो जाएगी, ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो, ठीक है? Do it full, do it immediately। इसे फटाफट करो, do it, hurry up, do it, hurry up। फटाफट करो, do it। नेक्स्ट है ड्रॉ खींचना, draw, drew, drawn, draw, drew, drawn, draw, drew, drawn, draw, drew, drawn। ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है ना जी?
Writer draws the picture very beautifully. जो राइटर है ना वो कमाल की तस्वीर खींचता है. ओके हो गया जी. सेंटेंस भी हो गया. ड्रीम होता है ख्वाब देखना. ड्रीम ड्रेम्ड ड्रेम्ड. ड्रीम ड्रेम्ड ड्रेम्ड. ड्रीम ड्रेम्ड ड्रेम्ड. ड्रीमिंग इसका हो चुका है जनाब प्रोग्रेसिव नोट. तो इसका क्या है? आई एम ड्रीमिंग अबाउट माई चैनल्स ड्राइंग. मैं आपके चैनल की ड्राइंग के बारे में ख्वाब देखता हूं. ठीक है, ये ख्वाब देख रहा हूं. ओके. नेक्स्ट हो गया जी ड्रिंक पीना. ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक. ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक. ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक. आईएनजी फॉर्म होगा ड्रिंकिंग. व्हाट आर यू ड्रिंकिंग? क्या पी रहे हो? ठीक है. शी ड्रैंक 2 ग्लास ऑफ वाटर इन वन ट्राई. उसने एक ट्राई में पानी के 2 ग्लास पी लिए. नेक्स्ट है लास्ट वन है ड्राइव चलाना. ड्राइव ड्रोव ड्राइव. या जो भैंसे होती हैं, भेड़े होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको जो हाँकते हैं ना उनके लिए भी ड्राइव लफ्ज इस्तेमाल होता है. ठीक है. ड्राइव गाड़ी चलाना भी होता है ड्राइव. ड्राइव ड्रोव ड्राइवर. ड्राइव ड्रोव ड्राइवर. ड्राइव ड्रोव ड्राइवर. ड्राइविंग इसका आईएनजी वाले फॉर्म हो गया. ड्राइवर ड्राइव द कार बट डोंट गो फार. ड्राइवर ड्राइव द कार. ड्राइवर साहब कार चलाइए बट डोंट गो फार. मगर दूर तक लेके ना चला, दूर ना लेके चला. ड्राइवर ड्राइव द कार बट डोंट गो फार. डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, ये था आज अपने लेक्चर. होप सो इंशाल्लाह आपने इसमें बहुत सी गेनिंग की होगी, बहुत सी लर्निंग होगी. और इंशाल्लाह हमारे साथ स्टे रखिए. हमारे साथ जनाब आप कायम रखें. हमारी क्लासेस को बाकायदगी से रेगुलर पंक्चुअली अटेंड करें. अल्लाह के फजल करम साथ इंशाल्लाह हम आपको जिस पैशन के साथ पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह वो फजल खुदा आपको बहुत ही लर्निंग होगी, बहुत फायदा होगा और इंशाल्लाह बहुत सीख जाएंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. शाद रहें, आबाद रखें, हमेशा खुश रखें. स्टे ब्लेस्ड and stay with English with Imtiaz Scholar. Thank you so much for watching.